नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के संस्कृत का जो है द्वितीय पाठ है यानी सरल पद परिचय लेकर के आए, यानी सरल पद परिचय यानी आसान शब्दों का ज्ञान। आज हम जो विभिन्न तरह का जो है शब्दार्थ होता है, शब्द होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो द्वितीय पाठ आज हम लेकर के आए हैं। इससे पहले प्रथमा पाठ का जो वीडियो बन चुका है, आप वो वीडियो देखने प्ले लिस्ट में है और जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाठ सरल पद परिचय। पहला है गृहोपकरण। ठीक है, गृह मतलब गृह यानी घर में उपयोग होने वाले जो है उपकरण। ठीक है, यानी घरेलू वस्तुओं के बारे में आज हम जानेंगे पहले। ठीक है, गृहोपकरण। ठीक है, यानी घर में उपयोग करने वाले यानी गृह में उपयोग करने वाले जो है उपकरण, उसके बारे में आज हम जानेंगे, उसके वस्तु के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा खटवा अस्ति। ऐसा खटवा अस्ति यानी ऐसा जो है यहाँ पे ऐसा मतलब होता है यह। ऐसा मतलब होता है यह। ये जो है स्त्री के लिए होता है। क्या होता है? स्त्री के लिए होता है ये। ठीक है, ये ऐसा जो है ये स्त्री के लिए होता है। ठीक है, यह। अब खटवा मतलब होता है खटिया या खाट बोल सकते हैं। ऐसा मतलब खटवा मतलब खटिया। ठीक है, उसके बाद अस्थि मतलब जो है। अस्थि मतलब है, यानी कि यह खटिया है। इस तरह से जो है इसका यानी ऐसा खटवा अस्थि यानी यह खटिया है। ठीक है, अब अगला है कम्बलम उष्णम भवति। कम्बलम उष्णम भवति। कंबल मतलब कंबल जानते ही होंगे। ठीक है, और ठंडा के मौसम में जो हम ओढ़ते हैं। उष्णम मतलब क्या होता है? गर्म। उष्णम मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है, और भवती मतलब होता है। भवती मतलब होता है। और कंबलम मतलब कंबल, यानी कंबल गर्म होता है। ये चीजें हैं इसका अर्थ। ठीक है, कंबलम उष्णम भवति यानी कि कंबल गर्म होता है। ठीक है, अगला है घटः पूर्णः अस्ति। यानी कि यहाँ पे है घटः पूर्णः अस्ति। घटः मतलब होता है क्या होता है? घड़ा। घटः मतलब घड़ा। ठीक है, और पूर्णः मतलब भरा हुआ। पूर्णः मतलब क्या होता है? भरा हुआ। और अस्ति मतलब है। ठीक है, तो घड़ा भरा हुआ है, यानी कि घड़ा जो है क्या है? भरा हुआ है। ये जो है पानी से हो, कोई भी तरल पदार्थ से क्या है? घड़ा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से घटः पूर्ण अस्ति, यानी अगर कहीं घड़ा है उसमें अगर पानी भरा है तो हम बोल सकते हैं घटः पूर्ण अस्ति। ठीक है, घड़ा भरा हुआ है। उसके बाद है वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। वर्तिका मतलब होता है मोमबत्ती। क्या होता है? वर्तिका मतलब मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। अच्छा, ये छूट गया, इसको भी हम बोलेंगे। ठीक है, वर्तिका मतलब मोमबत्ती। ठीक है, प्रज्वलिता मतलब क्या होता है? जल रही। जलना होता है। यहाँ अस्थि है तो यहाँ पर ये क्या है? जो ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे जो है मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, मोमबत्ती जल रही है। वर्तिका प्रज्वलिता अस्थि यानी मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे है इदम दर्पणम अस्ति। इदम यानी इदम मतलब यह पुल्लिंग है। ठीक है, या अयम होगा यहाँ पे, अयम या इदम। इदम मतलब यह। ठीक है, और यह। अब दर्पणम मतलब होता है दर्पण। ठीक है, जो आईना जानते होंगे आप लोग। और यहाँ पे अस्थि मतलब है। यह क्या है? दर्पण है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए, इसमें एक छूट गया था, यहाँ पे देख लीजिए। प्रियंका विस्तृतः अस्ति, यानी प्रियंका मतलब होता है पलंग, ठीक है। प्रियंका मतलब होता है पलंग और विस्तृतः मतलब बड़ा, ठीक है। और अस्ति मतलब है, यानी कि पलंग जो है बड़ा है, इसको आप लिख सकते हैं पलंग बड़ा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पशु, यानी पशु के बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। पशु यानी पशुओं के नाम के बारे में अब हम देखेंगे। यानी अश्व धावती, यानी घोड़ा दौड़ता है। तीतः अंति, यानी कि ये लट लकार का है। अश्व धावती एक वचन में है, तो धावती, तो अश्व धावती मतलब घोड़ा दौड़ता है। अजात चरती, यानी बकरी चरती है, ठीक है। गजः विशालः भवति, यानी कि हाथी जो है विशाल यानी कि बड़ा होता है, ठीक है। भवती मतलब होता है, हाथी जो है बड़ा होता है, ठीक है। उष्टः मरुस्थलस्य यानम अस्ति, यानी कि ऊंट जो है मरुस्थल का क्या होता है, सवारी होता है। यानम मतलब सवारी, अस्ति मतलब है, या मुझे अब भवती भी देखें, भवती भी हो सकता है। तो उष्टः मरुस्थलस्य यानम अस्ति, यानी कि ऊंट जो है मरुस्थल का सवारी है या होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला है कच्छपः मंदम चलति, यानी कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है। कछुआ जो है धीरे चलता है, मंदम मतलब धीरे, ठीक है। और चलती मतलब चलता है, कछुआ धीरे चलता है। कुकुरः बुक्कति, यानी कुकुरः मतलब होता है कुत्ता और बुक्कति मतलब भौंकता है, यानी कुत्ता जो है भौंकता है। चलिए आगे है पक्षिणा, यानी पक्षियों के बारे में जानेंगे, पक्षियों के नाम के बारे में हम जानेंगे। यानी मयूरः नृत्यति, यानी मोर जो है नाचता है, ठीक है। कोकिलः कूजति, यानी कि कोयल जो है कूकती है, ठीक है। कूजति मतलब कूकना, कोयल जो है कूकती है। अब है कपोतः तिष्ठति, यानी कि कपोतः तिष्ठति मतलब बैठना, यानी कबूतर जो है बैठता है या बैठा है, ठीक है। कुक्कुटः अन्नम खादति, यानी कुक्कुटः मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा जो है अनाज खाता है। हंसः तडागे तरति, यानी हंस मतलब हंस, तडागे मतलब तालाब, ठीक है, तालाब में। और तरती मतलब तैरता है, यानी कि हंस जो है तालाब में तैरता है, ठीक है। अब जानेंगे हम पुष्पाणि के बारे में, अब हम फूलों के नाम के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्पाणि, यानी कि फूलों के नाम। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे है कमलम राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति, अस्ति, यानी कमल मतलब कमल का फूल जो होता है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय, और पुष्पम मतलब फूल। कमल जो है क्या है, राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। अब है पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, यानी पाटल पुष्पम मतलब होता है पाटल पुष्पम मतलब गुलाब का फूल, पाटल पुष्पम मतलब गुलाब का फूल, रक्तम मतलब लाल, अस्ति मतलब है, यानी गुलाब का फूल लाल है, ठीक है। गुलाब का फूल क्या है, लाल है। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर है इदम चंपक चंपक पुष्पम अस्ति, इदम मतलब यहाँ पे जो है फूल जो है क्या है नपुंसकलिंग में, तो इदम मतलब यह जो है क्या है, चंपा का फूल है, यह जो है चंपा का फूल है, ठीक है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति, यह चंपा का फूल है। मल्लिका विकसति, मल्लिका विकसति, मल्लिका मतलब चमेली, मल्लिका मतलब चमेली, और चंपक मतलब चंपा, ठीक है। चंपक मतलब चंपा का फूल, और मल्लिका मतलब चमेली का फूल। तो चमेली का फूल जो है खिलती, विकसती मतलब खिलती है या खिलना, ठीक है। तो चमेली का फूल खिलती है, ठीक है, चमेली खिलती है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे इदम जपा पुष्पम अस्ति, इदम जपा पुष्पम अस्ति, इदम मतलब यह, ठीक है। और नपुंसकलिंग के लिए इदम का प्रयोग होता है, इदम मतलब यह, जपा मतलब होता है, जपा पुष्पम मतलब अड़हुल का फूल, यानी कि
तरह से अड़हुल का फूल, ठीक है, अड़हुल का फूल, यह अड़हुल का फूल है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब है फलानी, फल के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आम है, इसको बोलते हैं संस्कृत में आम्रम। यह आम्रम मधुरम फलम भवति। मधुरम मतलब मीठा, फलम मतलब फल, ठीक है। तो आम्रम मधुरम फलम भवति यानी आम जो है मीठा फल होता है। अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमृत फलम मतलब होता है अमरूद, अमरूद पका हुआ है, अमरूद पका हुआ है, पक्वम मतलब पका हुआ। अब है यहाँ पर सह जम्बू फलम खादति। सह मतलब वह, ठीक है, सह मतलब वह, जम्बू फलम मतलब जामुन के फलों को खाता है। सह मतलब वह जो है जामुन के फल को खाता है। अब है द्राक्षा अम्ला अस्ति। द्राक्षा अम्ला अस्ति। द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, क्या होता है, द्राक्षा मतलब अंगूर, और अम्ला मतलब खट्टा, अम्ला मतलब खट्टा, तो अंगूर खट्टा है, ठीक है। आगे है लिचिका मधुरा कोमला च भवति। लिचिका जो है मधुरा और कोमला मतलब मधुर और कोमल होता है, या तथा भी होता है, च मतलब और या तथा होता है, ठीक है। तो लिचिका मतलब लीची, ठीक है, लिचिका मतलब लीची, मधुरा मतलब मीठी या मीठा, ठीक है। तो लीची जो है मीठा और मीठा और कोमल फल है। कोमल में कोमला मतलब कोमल, लीची जो है मीठा और कोमल फल है, ठीक है। इस तरह से ये भी ऐसे कोमल फल है ऐसा लिख सकते हैं, यानी तो लीची मीठा और कोमल है, लीची मीठा और कोमल है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है सेवम शोषणम भवति। सेवम शोषणम भवति, रक्तम मतलब भी लाल था वहां पे, और यहाँ पे शोषणम मतलब भी लाल है, यानी कि सेब जो है लाल होता है। सेब जो है सेवम शोषणम भवति यानी सेब लाल होता है, ठीक है। फलम फलाने के बारे में हम जान गए। अब जो है शरीरावयवा, अब हम शरीर के अंग के बारे में हम जानेंगे। शरीरावयवा, तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ललाटम, ये जो है ये फोरहेड, ठीक है, ललाटम यानी मांग जिसको बोलते हैं। तो तस् ललाटम विशालम अस्ति, यानी तस् मतलब उसकी, ठीक है, ललाटम मतलब जो है ललाट होता है ये, ठीक है। तो उसकी ललाट जो है क्या है, विशालम मतलब बड़ा है या चौड़ा है, ठीक है, उसकी ललाट जो है चौड़ी है, यहाँ पर चौड़ी है, ठीक है। अब है नासिका मतलब नाक, ठीक है, नासिका तुंगा अस्ति। तो यहाँ पर नाक जो है तुंगा मतलब लंबा, यहाँ नाक जो है लंबी है, नाक लंबी है, नासिका तुंगा अस्ति मतलब नाक लंबी है। अब आगे देख लीजिए कर्ण सुंदर अस्ति, यानी कि कान जो है कर्ण सुंदर अस्ति यानी उसके दोनों कान बड़े हैं, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तस् कर्णो विस्तृतो अस्तः, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, तस्य कर्णो, और फिर तस्य कर्णो विस्तृता अस्ता, यानी कि उसके दोनों कान बड़े हैं। यहाँ पर है कर्णम सुंदरम, सुंदर अस्ति यानी कान जो है क्या है, सुंदर है, ठीक है, कान जो है सुंदर है। अब यहाँ पे है नेत्रम आकर्षक, हाँ, आकर्षकम अस्ति यानी कि आंख जो है क्या है, सुंदर है, आकर्षकम मतलब सुंदर, आंख जो है सुंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे है रामस्य दंता स्वस्था संति, यहाँ पर देख लीजिए रामस्य दंता स्वस्था
स्वस्था संति, राम के दांत जो है स्वस्थ है या मजबूत है। इस तरह से भी आप स्वस्थता मतलब स्वस्थ या मजबूत इसको बोल सकते हैं। तो राम का दांत जो है क्या है, सॉरी रामस्य यानी रमेश, और यहाँ पे रमेश सस्य होगा, ठीक है। रमेश सस्य या रामस्य मतलब ऐसा राम, राम ही रहने दीजिए। राम का दांत जो है क्या है, स्वस्थ है या मजबूत है, ठीक है। यहाँ पर राम, सॉरी राम ही होगा यहाँ पे। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पे लास्ट है अयम दीर्घ हस्त अस्ति, यानी कि यह हाथ जो है लंबा है, ठीक है। अयम दीर्घ हस्त अस्ति मतलब यह हाथ लंबा है। अब जो है आगे शब्दार्थ है, शब्दार्थ थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा यानी स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग जो है यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा ऐसा। खटवा मतलब खटिया, कंबलम मतलब कंबल, उष्णम मतलब गर्म, भवती मतलब होता है, घटा मतलब घड़ा, पूर्ण मतलब भरा हुआ, अस्थि मतलब है, पर्यंक मतलब पलंग। ये हम सारी चीजें शब्दार्थ ऊपर में हम बता चुके हैं। दर्पणम मतलब ऐनक, दर्पणम मतलब ऐनक यानी कि आईना। तो इन सारे शब्दार्थ पर हम बात कर चुके हैं। तो आप इसको जो है एक बार देख लें और इसको जो है पढ़ लें। इसको पढ़ लेने के बाद आपको जो है अभ्यास बनाने में भी आसानी होगी। अगले पार्ट में हम इसके अभ्यास पर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उच्चारण हम उच्चारण करें। पहला है कंबल, कबूतर, आम, लीची, कछुआ। कंबल मतलब कम्बल का होगा कंबलम, कबूतर का कपोता, आम का आमरम, लीची का लीची का, कछुआ का कछपा। तो इस तरह से हम अगले चैप्टर में, अगले अभ्यास में जो है हम अगले वीडियो में जो हम अभ्यास के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।